बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। फॉर इंग्लिश प्लीज़ फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शंस। आज हम आपको 13 मुख्तलिफ किस्म के पराठे बनाने के स्टाइल्स बताएंगे और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पराठे बनाने के लिए हम रेगुलर गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे। इसे हमने थोड़ा सा नमक और नीम गर्म पानी से गूंद लिया था। आटा हमने थोड़ा सा नरम ही गूंदना है और बहुत ज़्यादा इसे सख्त नहीं रखना। रोटी बनाते वक्त हम जितना पेड़ा लेते हैं, पराठों के लिए हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पेड़ा यूज़ करेंगे। हर पराठा बनाने से पहले हम उसे रोटी की तरह पहले बेल लेंगे, फिर उसके ऊपर आप चाहें तो तेल या घी ब्रश कर लें और ऊपर से थोड़ा आटा छिड़क दें। तो यहाँ पे हमने पराठे को ऊपर से लपेटना शुरू किया है और हाथों की मदद से आप इसे लपेटते हुए पूरा रोल तैयार कर लें। फिर हाथों से आप इसे थोड़ा और रोल करेंगे ताकि ये लंबा हो जाए और फिर से एक एंड को पकड़कर आप इसे इस तरह से पूरा रोल कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने एक पेड़ा बेल लिया था और उस पर तेल और आटा छिड़क दिया था। अब बीच में से हमने इस पर एक कट मार दिया था और एक कोना आप उठाएं और उसे आप लपेटते चले जाएं। तो इस तरह से आपने पूरी रोटी को लपेट लेना है और जैसे ही आपकी ये रोटी पूरी तरह से आप लपेट लेंगे, आप ये देखेंगे एक रोजेट की शक्ल तैयार कर ली है उसने। तो ऊपर से आप इसे पकड़ते हुए थोड़ा सा दबा लें। अब यहाँ पर हमने उंगली की मदद से रोटी के बीच में एक थोड़ा सा होल कर लिया था और फिर उंगलियों से आप इसे पूरी तरह से फैलाते चले जाएं और आप देखेंगे कि जब पूरी तरह से ये रोटी आप लपेट चुके होंगे तो ये एक रोल की शक्ल तैयार कर लेगा। फिर आप इसका बीच का एक टुकड़ा तोड़ दें और इसे फिर से पूरी तरह से हम लपेट लेंगे। तो ये भी एक आसान तरीका है पराठे का पेड़ा तैयार करने का। यहाँ पर हम लच्छा पराठा तैयार करेंगे। तो इसके लिए आप एक पिज़्ज़ा कटर ले लें या छुरी ले लें और इसमें पूरी तरह से हम इस पर लंबे लंबे कट्स मारते चले जाएंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कट्स जब आप मारें तो पूरी रोटी की एजेस तक नहीं ले जाना, उसके बीच बीच में ही हमको कट्स मारने हैं। इसकी वजह यह है कि देखें जब आप ये रोटी को लपेटेंगे तो ये आपको काफ़ी आसानी रहेगी और ये पूरी तरह से बिखरेंगे नहीं। तो जब आप इसको लपेट लें तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करें और फिर पूरी तरह से वापस से इसका रोल तैयार कर लें और ये ज़बरदस्त सा लच्छा पराठा बनके तैयार है। तो बचपन में कागज़ के पंखे तो सबने बनाए होंगे। तो यहाँ पर बस यही कारनामा दिखाना है। रोटी को बेल लिया, फिर तेल और मैदा लगा लिया और उसका ये पंखा बना लिया और तमाम प्लीटें जब बन गई तो इसे हम फिर से रोल की शक्ल दे देंगे और ये ज़बरदस्त सा पंखा पराठा बनके तैयार हो गया आपका। तो गोल पराठे तो सभी ने खाए हैं, लेकिन अब बनाते हैं स्क्वायर शेप का पराठा। तो गोल रोटी को बेल लिया, फिर ऊपर से लपेटा और फिर नीचे से भी उसको लपेट कर इस तरह से तैयार कर लिया और फिर साइडों को हम बीच में से लपेट लेंगे। तो ये आपका बन गया स्क्वायर शेप का पेड़ा। अब पराठे भी खाने हैं और टाइम की भी जल्दी है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसे फोल्ड कर लें और ये भी आपका एक पेड़ा बनके तैयार हो गया। इस स्टाइल में हमने पराठे की चौड़ी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। तो आप चाहें तो 7 या 8 जितनी भी स्ट्रिप्स चाहें आप इसे कट कर लें। फिर तमाम स्ट्रिप्स को उठाते वक्त आप इसे एक स्टैक में तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने तमाम स्ट्रिप्स को इकट्ठा कर लिया था और इसका एक स्टैक तैयार कर लिया और फिर इसको एक तरफ से लपेटते हुए हम इसका रोल तैयार कर लेंगे। तो इससे भी बहुत ही मज़े का लच्छे वाला पराठा बनेगा आपका। यहाँ पर हमने छुरी से एक बीच में कट मार दिया था, फिर एक साइड को हमने लेके इसे थोड़ा सा फोल्ड किया और फिर इसे हम इसी तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 5 बार इसे फोल्ड किया था और फिर आप इसे हाथों में उठाएंगे और बीच में से आप इसे खोलेंगे और इस तरह से इसके मुख्तलिफ पर तैयार हो गए। अब दिल हो कभी ट्रायंगल शेप का पराठा खाने का तो उसे भी बनाना बहुत ही आसान है। तो इस स्टाइल में रोटी आपको थोड़ी छोटी बेलनी है और यहाँ पे हमने ट्रायंगल शेप का पराठा तैयार किया है। तो इसमें 3 किस्म के फोल्ड होंगे और ये आपका ट्रायंगल शेप बन गया। तो अब तैयार करेंगे हेक्सागन शेप का पराठा। इसके लिए आप रोटी थोड़ी छोटी बेलेंगे, फिर एक तरफ से इसे पकड़ेंगे और बीच में लेके आएंगे और तमाम कोनों को पकड़ते हुए हम इसे सेंटर में लेके आएंगे और इसे हम 6 दफ़ा
लपेटेंगे और ये आपका बन गया हेक्सागोन शेप का पराठा। अब यहाँ पर हमने इसे 4 टुकड़ों में तकसीम कर लिया था। फिर हर टुकड़ा उठाकर आप इसे एक के ऊपर एक स्टैक कर लें इस तरह से, और फिर उठाते वक्त इसे हम एक तरफ से लपेटेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी लपेट लेंगे, और इसे हमने नीचे की तरफ से ट्विस्ट कर लेना है, और ये भी आपका एक पेड़ा तैयार हो गया। यहाँ पे हमने रोटी को ऊपर से लपेटना शुरू किया और उसका एक रोल तैयार कर लिया। फिर छुरी की मदद से आप उसको 6 टुकड़ों में तकसीम कर लें। तो यहाँ पर आपने हर टुकड़े को हाथों से हल्का दबा लेना है और इसे हम प्रेस करते हुए इस तरह से एक के ऊपर एक स्टैक करते चले जाएंगे। तो इस स्टाइल से भी पराठा बनाने में आप नोट करेंगे कि ये बहुत ही पर वाला और ज़बरदस्त किस्म का पराठा बनेगा आपका। यहाँ पर हमने आपके साथ तकरीबन 13 किस्म के मुख्तलिफ पराठों के पेड़े बनाने के तरीके शेयर किए हैं। जब पेड़े बन के तैयार हो जाएं तो आप इसे बहुत ही हल्के हाथों से बेल लें और फिर तवे पर आप इसे सेक कर इसके ऊपर चाहें तो तेल या घी डालकर एंजॉय करें। तो बस अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल बाइट ऑफ जॉय को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।